देखें यही इदारे यही लोग हमारे मुल्क को चला रहे हैं, दुश्मनों से यही लोग हमें बचा रहे हैं ना। कैसी हैं मैम आप? नवाज शरीफ साहब के जलसे में आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और कहा जाता है कि अक्सर खवातीन जो हैं वो फीमेल्स जो हैं वो अक्सर इमरान खान की सपोर्टर हैं, तो इसके बारे में पहले हम शुरू से हमारे बड़े भी नवाज शरीफ के साथ थे और हम भी उन्हीं के साथ थे। अच्छा जी। और नवाज शरीफ साहब से इतना प्यार कर रही हैं, मैंने काफी अर्सा काफी देर हो गया मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप तस्वीरें खिंचवा रही हैं बैनर्स के आगे, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमें हमारे लीडर हैं और इतनी जब भी हम जलसों में आते हैं हम इसी तरह तस्वीरें बनवाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं कि इसके मुकाबले में किसी भी पार्टी ने, यानी कि जिस तरह पीटीआई है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इन्होंने रोड्स बनवाए हैं, इतना कुछ जो किया है। पहले बिजली के बिल आप देख रहे थे, उस जमाने में 300 से 400 रुपए बिल आता था और अभी देखें 15 से 20 हजार रुपए बिल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बिजली की हालत देखें, बिजली नवाज शरीफ ठीक करवा के गया। उसके बाद इतने ज्यादा काम है, मोटरवे है, यानी कि हम लातादाद ऐसे काम है जो उन्होंने किए हैं, हम गिनवा सकते हैं। लेकिन पीटीआई की हुकूमत में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो कह सके कि हमने ये काम किया। प्रोजेक्ट किए हैं हमें ना, मतलब कि बच्चों के तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चों को लैपटॉप्स दिए हैं, मतलब काफ़ी बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रगल किए उन्होंने, जबकि बाकी किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पीटीआई ने के दौर में इमरान खान ने सबसे बड़ा जो गलत इक़दाम किया है वो उन्होंने हमारे स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया, जो कि मैं समझती हूँ, मैं नहीं बल्कि पूरी कौम समझती है कि ये गलत बात है। अच्छा मैम, यहाँ पे लोग, मैंने काफी बात किया लोगों से, लोग काफी शहरों से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, जहाँ पे अभी इलेक्शंस हेल्ड नहीं हो रहे, वो 1 से 2 साल बाद होंगे, लेकिन लोग आए हैं। आप रावलपिंडी से ही हैं? जी, हम रावलपिंडी से हैं और हम हमेशा ही अच्छा। और कहा यह जाता है, पीटीआई सपोर्टर्स ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब डील करके आए। नहीं, कोई डील नहीं है। ठीक है, डील क्यों है? अवाम जिनके साथ है, अब देख लेना, पहले अगर वोट इमरान खान को मिला था तो वो अवाम उनके साथ थी, तब ठीक थी आर्मी। तो अब इनका है तो तब आर्मी गलत हो गई, ये तो बात गलत है। हाँ, देखो, जब उनके साथ अवाम थी उनको वोट मिला, अब जिसके साथ अवाम, तो हमारे मकसद ये कहने का है कि पीटीआई ने आर्मी और इस मुल्क के साथ यहाँ जहाँ भी है वो बहुत गलत कर रही है, गलत किया है। ठीक है, हर उस अच्छी जगह पे जो कि हमारी इज्जत की जगह है उस पे उन्होंने हमले किए, और उसके बाद हम किसी भी ऐसे पार्टी को वोट नहीं देंगे जो कि हमारे मुल्क को, हमारे पाक आर्मी के और हमारे मुल्क के इदारों पे हमला कर रहे हैं। बिल्कुल इदारों पे हमला किया है। देखें यही इदारे यही लोग हमारे मुल्क को चला रहे हैं, दुश्मनों से यही लोग हमें बचा रहे हैं ना। तो फिर अगर हम अपने उन मुहाफिजों के ऊपर हमले करके उनको मार देंगे तो कोई भी दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर इजीली कब्जा कर लेगा। अच्छा, तो नून लीग ने बहुत काम किए 2017 तक, जब तक उनकी बम दिया हमें, सबसे बड़ी बात जी जो पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए ना, मतलब कि फख्र का बाइस है, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। और इन्होंने पीटीआई वालों ने चाकी का पहाड़ जो कि इस्लामाबाद में एक सिंबल के तौर पे बनवाया गया था उसको भी खत्म करवा दिया। हमारे पास बहुत से सॉलिड पॉइंट्स हैं जो कि हम इसके अगेंस्ट बता सकते हैं कि इन्होंने ये किया। लेकिन जब खान साहब गए, गवर्नमेंट गई खान साहब की, तो तब ये मामला चल रहा था रशिया वर्सेस यूक्रेन, और खान साहब रशिया में विजिट करके आए, साथ ही खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी गई। खान साहब ने इल्जाम लगाया नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका की बात मान के या अमेरिका के अंडर रह के गवर्नमेंट में आए हैं। साइफर वाला मामला जो उठाया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, साइफर तो झूठ था, वो किधर गया साइफर? दिखाए ना, लाए ना। ठीक है ना, ये इनकी जो पॉलिसी है ना, वो एक गली मल्ले की, जिस तरह कोई औरत होती है ना, किसी को बदनाम कर दो, ठीक है ना, ये सिर्फ वो वाली पॉलिसी अपनाई हुई है इन्होंने, कि किसी को आपने उसके वो जो उसका एक मीडिया का इंचार्ज है उसका आपने इंटरव्यू देखा था ना, जिसमें वो कह रहा था कि हमने किसी को भी बदनाम करना हो तो हमें 1 से 1.5 घंटा दरकार है कि हम सोशल मीडिया की टीम के जरिए उसको बदनाम कर देते हैं। तो ये तरीका तो नहीं होता ना, ये कोई मैं अब आपको बताया कि गली मोहल्ले की सियासत तो नहीं ना, कि एक औरत लेके हर जगह जो वो फिरती है और कह देती है कि ये बंदा गलत है, ये बंदी गलत है। तो इस तरह नहीं होता, हुकूमतें चलती हैं कुछ करने से। और बार बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के आने की वजह ही ये है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए।
ठीक है ना, बार बार आवाम उनके साथ होती है। तो पीटीआई या पूरे पाकिस्तान ने ये देख लिया कि 4-4.5 साल जो हुकूमत रही है इनकी, उसमें इन्होंने क्या किया, बताएं ना, कुछ भी किया सिवाय नाच गाने के। नाच गाने में और कुछ भी अब हम लोग भी तो जलसों में आए हुए हैं ना, हमारे जलसों में कोई कैसा ऐसा हुआ है? नून के कभी भी ऐसा नहीं है। और एहतराम दिया जाता है, बेटियों को बहनें रिस्पेक्ट देते हैं आराम से, और इनके तो मतलब कि डांस और नाच गाना ही हो रहे होती है। ऐसे तो नहीं होता ना, मुस्लिम ममालिक है, हमारा मुल्क है, तो हर चीज की इज्जत होनी चाहिए, जो कि नहीं ये लोग करते। अच्छा मैम, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, खान साहब ने रियासत मदीना के बारे में बात की कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, उसके बारे में आपका क्या है? नवाज शरीफ साहब से हमने कभी ऐसा सुना नहीं है। सबसे पहले इंसान का किरदार मजबूत होना चाहिए। जिस इंसान का किरदार नहीं, मैं समझती ही नहीं कि उसको वो बाकी जिंदगी के किसी भी मामले में वो बंदा कुछ कर सकता है। किरदार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। रियासत मदीना की बात वो किस तरह करता है, उसका किरदार अब आपको मेरे से ज्यादा पता है कि शुरू से लेके अब तक उसने क्या किया, बताएं। मदीना की रियासत या मदीना की या इस्लाम की बात वो करे जिसका किरदार ठीक है। मैं औरत होने के नाते यहाँ पर कुछ भी गिनवा नहीं सकती, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि वो उसका किरदार क्या है। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ साहब, आपके ख्याल में जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, कहा ही जाता है कि बेशक खाने के लिए लोग आते हैं, मैंने यहाँ पे कहीं खाना वाना नहीं देखा आज, तो कहा ही जाता है कि नवाज शरीफ साहब जितनी मर्जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रह लें, 8 फरवरी को खान साहिब ही आएंगे। इंशाल्लाह 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 नवाज शरीफ आएंगे और खान साहब कहीं भी नजर नहीं आएंगे। वो झूठे खान बने हुए हैं, वो पठानों को अपने साथ झूठ में उन्होंने मिलाया हुआ है। हाँ, जिस इंसान को पश्तो नहीं आती वो पठान कैसा, जिसको हाँ नमाज नहीं आती, जो रियासत मदीना की बात कर रहा है उसको नमाज नहीं आती, ठीक है, और जो पठानों की बात कर रहे हैं कि वो पठानों को कुछ वो करेगा, इतने सालों से 2 दफा उसको 8 सालों से वो वहाँ पर हुकूमत में है, उन्होंने वहाँ क्या किया? जिसने अपनी बेटी को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? वो हमारे बच्चों की क्या हिफाजत कर सकता है? सही बात है। और नवाज शरीफ से मुझे जितना प्यार है कि मेरे बेटे का नाम भी शेर है, हमने नाम शेर रखा, ये मैं इसकी पुकार है, इसकी मदर है, ठीक है, और नाम शेर है। नवाज शरीफ से जो प्यार है हमारा, उनसे मोहब्बत है, तो अल्लाह तक हमेशा खुश रखे उनको और हमेशा न कायम दायम रखे। आर्मी के बारे में भी कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो पाक आर्मी या जो भी ये सारी हुकूमत जिन्होंने संभाली हुई है, आप अवाम इनसे बहुत खुश है। यानी कि वो सब कुछ जो कि किसी भी पार्टी के दौर में नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, वो सब भी इन लोगों ने बहुत अच्छा संभाला। जी जी, ठीक है। तो इसी तरह नवाज शरीफ भी जब हुकूमत में होते हैं तो वो और शहबाज शरीफ वो बहुत अच्छा संभालते हैं सब चीजें। आखिर में कुछ पीटीआई सपोर्टर्स के लिए कुछ पैगाम देना चाहें जो कि नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करते हैं? देखिए ये जो जनरेशन आ रही है ना, इसको सिर्फ हल्ला गुल्ला चाहिए होता है, ठीक है, इस एज में। तो इस एज में लड़कियां लड़के सारे जो हैं वो बस बाहर उन्होंने किसी भी जगह जाना होता है, एंटरटेनमेंट जाना होता है, ठीक है। तो हमारे जलसों में वो माहौल नहीं होता, इसलिए बाज दफा वो छोटी यंग लाट बाज दफा इन जलसों में नहीं आ रही होती, और उन्हें नहीं पता कि पहले क्या है, क्या कुर्बानियां बाकी लोगों ने दी हैं। वो एक ऐसे बंदे के जो कि यहूदी लाबी का हिस्सा है, ठीक है ना, उस बंदे के पीछे वो लग जाते हैं, इसलिए कि वहां पर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होती है, यंग लाट इस वजह से उधर चली जाती है। और जो ये GHQ या कोई भी जो हमारे इदारों पे हमले हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, और देखें कोर कमांडर के घर पे हमला करना या हमारे GHQ पे हमला करना, इसी तरह सारे बड़े इदारों पे, ये आप क्या समझते हैं कि ये किसी भी पार्टी के लिए ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं खुद टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं इन बातों को बहुत बेहतर समझती हूँ कि यंग लाट को इंतशार की तरफ ये लेके गए हैं, मार कूट और तोड़ फोड़ की सियासत की तरफ लेके गए हैं। ऐसा नहीं होता। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, माशरे में देखते हैं कि अगर किसी को अपना आप मनवाना है तो उसमें तशद्दुद का रास्ता तो कहीं भी नहीं अपनाया जाना चाहिए। जुबान
बस ज़ुबान ही होती है, ठीक है, और उसमें भी इनकी ज़ुबान देख लें कि ये क्या ज़ुबानों से पक रही है। पूरी लैंग्वेज हर जलसे में मतलब कि बैड वर्ड्स यूज़ करना, मतलब कि बच्चों को हम लोग क्या सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को हम लोग तो कहते हैं कि जी बड़ों का एहतराम करें, जो भी हैं ये हमारे मतलब कि रिस्पेक्टफुल पीपल्स हैं, जो भी हैं इनके लिए बैड वर्ड यूज़ करना, मतलब कि माँ बहनों के लिए गलत लफ्ज़ यूज़ करना गलत बात है, जो भी है गलत चीज़ है, ऐसा Okay, नहीं ma'am. होना चाहिए। Thank you so much for your time.